नमस्कार स्वागत लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे ये बात्या प्रवण राज्य होची ओडिशा, बन्या प्रवण राज्य ओडिशा एवं हिटवेव प्रवण राज्य मध्य ओडिशा एवं ओडिशा रे अदिनिया वर्षा मध्य हुए एवं एप्रिल मास रे प्रत्येक वर्ष प्राय संध्यारे झड़ मध्य हुए भुवनेश्वर मध्य परदिन होईची मई मास बेलू बहुत समय बात्या हबार मध्य संभावना थाए सितिर आईएमडी वर्तमान पर्यंत ता बाबद कौन आकलन करना आकु सादिनिया एसेसमेंट पूर्व अनुमान आम पाक आसे ये बाबद कौन प्रेडिक्शन पूर्व अनुमान पाणीपाग विभाग भारत सरकार करना ओडिशार पाणीपाग विभाग करना किंतु ये प्राकृतिक विपर्यय एभलिया गोटे विषय जो विषय को लेकर आंतर्जातिक स्तर में बहुत समय छोट बड़ एजेन्सी प्रेडिक्शन माने आसी थाए तेणु आपण जोटा उल्लेख करुछंती सेटा जो माने जो सोर्स रु प्रेडिक्शन आसी पूर्व अनुमान आसी से सोर्स बहुत ऑथेंटिक नुह किंतु ऑथेंटिक नहले मध्य यदि कौनसी क्वार्टर एभलिया संभावना रो सूचना हमको आसिला प्रकृत रे बात्या आसु कि न आसु आम प्रस्तुत होता ये क्रम में ओडिशा रे 365 दिन ओडिशार विपर्यय परिचालना विभाग प्रस्तुत बन्या आसु बात्या आसु अदिनिया वर्षा आसु ग्रीष्म प्रवाह आसु आम प्रस्तुत अच्छु एवं ग्रीष्म प्रवाहर व्यापक प्रस्तुति एवं कार्यकारिता चली जो समय झड़ तोफान आउची करकामाड़ बहुत जगार होची तार पई मध्य आम प्रतिषेधक व्यवस्था नौचु क्षतिपूरण राशि दौचु ये बाबद आम अपेक्षा कर आईएमडी पक्षर कौन पूर्वानुमान आसो किंतु एजेन्सी विश्वासयोग्य नहले प्रस्तुत होबार कौन क्षति ना काले आसीज से सदा सर्वदा प्रस्तुत होगापी पड़े एवं आम प्रस्तुत अच्छु मंथा गत वर्ष मंथा आसबार प्रेडिक्शन होता किंतु आमर प्रस्तुति देखिकी मालकानगिरी ओडिशा को प्रवेश कर जगार मालकानगिरी से छत्तीसगढ़ आड़ पलैगला एवं जोटा आपण मैंने कहते आम आशा करूँ जे आसु किंतु ओडिशा प्रवेश करने पूर्व मुह बुलिक ओडिशा दूर को पलि प्रिकसनरी पदक्षेप तो आम सब प्रस्तुत हो प्रिकसनरी व्यवस्था करने खरा तो आसब खरा को रोकी हेब नहीं किंतु खरा समय आम जो एसओपी देचु से एसओपी रे सबुठारु कठिन समय है दिन 11 दिन 3टा पर्यंत घर कहीं बाहर से समय अति काम न पड़े बाहर नहीं क्या बाहरी गले रास्ता जाकर निम्नतम व्यवस्था क्योंकि टिके छाई विश्राम करेंगे क्योंकि टिके पानी पीबे तार व्यवस्था माने एवं श्रमिक मान ये 4 घंटा काम करने बारण अच्छी मालिक मैंने करें नहीं एवं जो मैंने माइंस काम कर एसओपी इश्यू कर वाटर स्प्रिंकलिंग करेंगे एत पर्यंत जो रिपोर्ट अच्छी 30टा जाक जिले में कौन बड़ घटना अघटनार सूचना आसी ना एवं आम आशा करूँ जे खराटा सेमती पलैज एवं वर्षा ऋतु आरंभ हो कौन क्षति हेब ना एठी तो वो आगुरी आपन को कही प्राकृतिक विपर्यय समय आमर शून्य कैजुआलिटी होची किंतु आहुरी किसी घटना घटुची जोटा होची बुड़ी करी मरिबा से संख्या अहेतुक भाव में ओडिशा रे बेसी एवं क्यों माने स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़ुवा पिला माने सेल्फी उठेबा एवं एडवेंचर काम करिवार प्रयास रे बहुत समय कैजुआलिटी होची साप कामुडारे कैजुआलिटी होची वज्रपात रे कैजुआलिटी होची ताकू मध्य रोकिवा पई आम व्यापक व्यवस्था कर सचेतनता हूँ सबुठ बड़ बात जो डंगा बुड़ीक जीवार घटना विगत 2 वर्ष भर ओडिशा रे ना ताकू बहुत कड़ाकड़ी भाव में आम लागू करूँ मिनिट्र कारण तार जस्टिफिकेशन या जमी आपण मैंने जानी जे मल्लिपोषी ब्रांच रे जो घटनाटा घटी
सेटा समस्त ज्ञातरे थिबो निश्चय भाव में से घटनाटा गोटे दुर्भाग्यजनक से समस्ते आम भी दुखित अच्छु किंतु से केवल जे ब्रांच मैनेजर को ही दायी करेंगे से जिनस ब्रांच मैनेजर को दायी कराऊँगी एवं बैंक को भी से एक्सक्लूसिवली दायी कराऊँगी तो सेटा डिफरेंट सोशल मीडिया रे ताको ये कराऊँगी तेणुक से जिनस को आम विरोध करुचु से एक्सक्लूसिवली जो दायी कराऊँगी ब्रांच मैनेजर को आदि भविष्य ब्रांच मैनेजर को ऊपर कौन ठीक भाव में तदंत हो जदि ब्रांच मैनेजर को ऊपर तदंत न कौन कार्यानुष्ठान एसोसिएशन निज मेंबर को निश्चय भाव में प्रोटेक्शन दब आरटीसी तदंत कर हाँ आरटीसी तदंत कर रिपोर्ट सबमिट करेंगे जदि कौन भी एमती रिपोर्ट आसो जदि मैंने ठीक भाव में तदंत जदि न हो निश्चय भाव में एसोसिएशन निज मेंबर को प्रोटेक्शन दबाई प्रत्येक लीगाली प्रत्येक जिनसा तेणु जदि ठीक भाव में तदंत हुए निश्चय भाव में सत्यासत्य भी बाहर को आसो कहार भूल अच्छी कौन है सिचुएशनटा अभियोग कौन प्रधानमंत्री दौरान मुख्यमंत्री दौरान ये गोटे डुप्लिकेट एयरटेल नंबर बाटरू पैसा घर एकाउंट जाऊनी नहीं पलाऊँ काली तापर सार मु 20 तारीख जमी धईनी अष्टपरी होता देखनी पैसा आसो मुझे चांदा देमी गला बही पैसा ना गोटे सेकेंड भर पलैला एमती से प्रताप कुमार कौन कर सियागा LIC जो जान कौन जनचंद्र केन्द्र कर जनसेवा केन्द्र कौन चाहते मु चाहूँगी एमती मो भाया कहीं न हुंतु ये गरीब लोक एमती आई जातु आज्ञा शासन करूँ आज्ञा केते मोर तो फास्ट चलती फास्ट जमा 2 किस्ती पाई तापर पैसा चलती आज्ञा मुझे कौन हिसाब रखे मु मूर्ख लोक आज्ञा कड़े कम दाम पड़े एत माइंड के आने नहीं तापर जमी आज्ञा जापानी गोटे दरखास्त आनी आम थाना पकईनी पकईला से नंबरटा को गनी बैंक 3टा नंबर छकी मारला से नंबर 3टा कहीं पाइनु नहीं बैंक को जाइए से नंबर फोन फान करी से नंबर बाहर करी पुणी काली आसिक टिकिनी आज्ञा मो बही रही 7 टଙ୍କା 60 पैसा काली राति आज्ञा देखला बेलू सार सागर बसीगनी गला बेलू चढ़ी 19,800 केते टଙ୍କା आज्ञा केते टଙ୍କା ठकी आज्ञा मु ख्याल ना सब बेले तो आज्ञा जो चेक करनी गला पैसा गला आ केते कौन जाइए मुझे जाननी आज्ञा बर्तमान से लोक शास्ति दिया हो जनसेवा केन्द्र ना कहीकि जनता को सी लुटुची आज्ञा ताकू कठोर दंड दिया हो आम भाया गरीब लोक को आमती से हैरान न करूँ सी आज्ञा जो पागल सामल सी मोर ग्राहक सेवा केन्द्र आगु था जेहेतु आम लोक मानक सेवा दूँ पैसा पत्र उठाइबा गाँ लोक जापारती बाहर को सी माने सी आसिक भी रेगुलार तंकर पैसा आसिले सी उठेकी नियंती मो पाखु उठेकी जदि नियंती तांकर काली सी सकाळे आसीथिले मो पाखु भी पैसा उठेइबाकू किंतु तो कहले मोर 10 मन केते उठेबू बैलेंस इंक्वायरी करनी कहले 10,000 उठे मु 10,000 टका तांकर तो विड्रो मारिजी फेल हो जाइए फेल होला परे मु कहली तो ठीक अच्छे तो पछरे टिके छाड़ी आड़ा फेल हो सर्वर डाउन हो फेल हो जाइए पछरे आसे सी पुणी आसिक संध्या बेलू आसिक पहुँचला जे मोर पैसा कहीं माने दे मु कहली जे पर्यंत मोर रिफंड आसीनी चेक कला बेलू जहाँ मोर पैसा आसी जाइतिला आसिला फल मुझे 10,000 टका पठेदेली किंतु पठेला फल मोर भी सर्वर इश्यू थिला 10,000 टका 2 थर भी अकाउंट को क्रेडिट हो जाइए ताफल सी मत 10,000 टका भी फेरेब मु थाना जाकि अभियोग करी तापर सी पैसा ताकू दे पैसा सी मो पाखु 10,000 सार से कहला मो अकाउंट को पठेदे सर्वर इश्यू अच्छी पैसा तो दे हेनी 10,000 करके डबल थर मोर किंतु पलैची आज सका देखला बेलू किंतु आज मु शुणा पाइली से थाना किसी गाँव में मत मुताकि नहीं थाना किसी अभियोग देते मो ना एवं समस्त आपण मैंने जानती कौन सौभिक विश्वाल चौदार कटक विधायक सहयोग करिछि तार मुख्य कथा था आपण मान कही कौ भाव में दीर्घ वर्ष वर्ष धरी अत्याचार शिकार एवं बापा आगरे 45 जन विधायकों आगरे जो भली भाव जहाँ राति प्राय 10 घंटा 8 घंटा राति कटी जहाँ 26टी निर्वाचन मंडली बुला जाई विभिन्न कर्तव्य करा जहाँ 816 जिला परिषद सर्वे जहाँ 146 निर्वाचन मंडलीर 9 मसीहा 14 मसीहा ठू आरंभ कर सर्वे एत कथा कलापर जदि जड़े नेतृत्व 45 जन विधायकों सम्मुख सौभिक विश्वाल बसी थे
एभली कथबार्ता करवा केते दूर समीचीन एवं से सौभिक विश्वास स्पष्ट कर स्वाभिमान चिंताधारा जो से दिलीप राय को सहयोग कर दिलीप राय आसला बेले किए थे सौभिक थे आपण थे समस्ते थे घरे थिलु खाली घरे केत समय पाखापाखि रहिले 10-15 मिनट भीतर रही जस्ट कले कौन सी राजनीतिक नो किसी कौन ना 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 से सब कथा कौन सी कथा आलोचना है ना ना कौन सी कथा आलोचना है केमते अच्छंती घर जस्ट आसी नथिले घर गुडा कड़सी थिला बीजेडी दल निलंबित होला पर एबे आपण को दिग को जीवा बीजेपी किबा स्वाधीन किबा आपण को दल को जेबे चाहती केते थर कहलेनी काढंतु सेव काढंतु जेते थर जहा कहिछ से देखंतु एवं से घोड़ा मानू कृतज्ञता जणाइवाई मान्यवर नवनिर्वाचित राज्यसभा संसद विभिन्न लोकों घर को घोड़ा मान घर को ग्रस्त करुँच आमे आशंका करुचु से मझिरे मझिरे घोड़ा को दाना भी दौरान जो घोड़ा माने उत्कंठार सहित अपेक्षा करिसेंती एवं दाना दवा लोक अति माने चतुरतार सहित दाना जोगे चलते तेणु ये हूँ भारतर गणतंत्र एवं जो घोड़ा माने दलर नीति नियम न मानी भोट देले सेमानंकर वर्तमानर परिस्थिति हूँ या हाँ सत प्रमाणित हो कथा आम अभियोगटा सत प्रमाणित होने स्वतःप्रत भाव में दल छाड़ी सारे एवं दलर नीति नियम को तो मानिले भोट देले तेणु बर्तमान एथुर प्रमाणित होची संपूर्ण रूपे दल छाड़ी बीजेपी लिंक रे अछंती जोथि कि आमे तांकर सभ्य पद रद्द करिया पई दल तरफ दाबी होईची दिलीप राय बेले कोन से जो माने मते सहयोग करछनी मु को समान समान सहित लेबिथली सेही एरिया रे उगतो समान को बळ दगौछनी आगामी निर्वाचन पई केतेक क्षेत्र रे से जो कथा कहउचंती केतेक क्षेत्र रे कहा संगे से आगुरु संपर्क रे थिले से कथा तो मु कहि परिबिनी किंतु आमे जा देखुचु जो घोड़ा माने भोट देलेनी सेही घोड़ा मानकु से जाईकरी भेटुचंती बीजेडी पाई किसी क्षति हेनी बीजेडी लोक सब बुझी बीजेडी कर्मी मैंने बुझी जानी से रूप पदारे पड़ जाइए तेणु बीजेडी उपर यह कौन प्रभाव पड़ो ना से घोड़ा मानू कृतज्ञता जणाइवाई मान्यवर नवनिर्वाचित राज्यसभा संसद विभिन्न लोकों घर को घोड़ा मान घर को ग्रस्त कर देखिए इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा जो स्पष्टीकरण आया है किसी तरह का कोई ऐसा अनियमित कार्य हुआ ही नहीं है पता नहीं क्यों इसको इशू बनाया है और जब ममता जी वहां गई उसके बाद इलेक्शन कमीशन उससे पहले इलेक्शन कमीशन के बयान स्पष्टीकरण सब देखने चाहिए उसके बाद कोई अपन बात करें तो समझ में आता है पूरा उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ ना हो सकती है ना की जा सकती है और पूरा इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी के साथ कह रहा है ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरा जांच करके कहा सब तरह की बातें वो तो खैर कई बार कई जगह इलेक्शन कमीशन निर्णय करता है कि भाई पुनर्मतदान होना चाहिए तो उस समय कुछ स्थान तय किए हैं उसमें से ये स्थान भी है वहां पुनर्मतदान आज ही है रिजल्ट को लेकर कितने आश्वस्त देखिए 5 राज्यों के चुनाव थे वातावरण जैसे जैसे उठा जैसे जैसे बना गर्मा गर्म वाद विवाद भी हुआ बहस भी हुई कुल मिलाकर के शांतिपूर्वक मतदान हुआ अब 4 मई का सब इंतजार कर रहे हैं हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है इन 500 राज्यों देखिए इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा जो स्पष्टीकरण आया है किसी तरह का कोई ऐसा अनियमित कार्य हुआ ही नहीं है पता नहीं क्यों इसको इशू बनाया है और जब पिछले कई महीनों से तृणमूल कांग्रेस ने कई याचिका जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश जी उनके बेंच ने हर याचिका सुनी है उस पर आदेश दिए हैं तो तृणमूल कांग्रेस के पास तो अब कोई ये आरोप नहीं लगा सकते उनकी सुनवाई नहीं हुई
लेकिन जो अभी याचिका आई है उसे खारिज किया गया है। उनकी मांग थी भाई राज्य के अधिकारी भी इस गिनती के प्रकरण में उनकी भागीदारी हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें एक आशंका जताई जाती थी कि वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस वोटर को निकलने नहीं देते और वहाँ पर फर्जी वोट होते हैं। लेकिन 93% लोग आए, उन्होंने अपना मत रखा है, मत दिया है। इसके लिए चुनाव आयोग हो, अपने सुरक्षा कर्मियों, उनका भरपूर रूप से धन्यवाद चाहिए। अब 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। बीजेपी बहुत आशा रख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से रैलीज, रोड शोज़ में जो हमने वहाँ देखा, एक बदलाव का माहौल और उनके पक्ष में समर्थन, तो हम बहुत आशा रखते हैं। और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व से घबराहट और निराशा की बात आती है, क्योंकि इस बार चुनाव जो है भरोसा बनाम भय, उनकी तरफ से भय और हमारी तरफ से भरोसा की राजनीति के आधार पे हुई। पिछले कई देखिए, मतलब मैं सच कहूं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को समग्रता में चीजों को देखना चाहिए था। जो वहां से विजुअल्स आए हैं, जिस प्रकार की लैंग्वेज बोली जा रही थी, जो चुनाव आयोग की भूमिका रही है, इसको एकांगी दृष्टिकोण से देखने से लोग नहीं समझ सकते। बेहतर होता कि एक जो आशंका है एक बड़े मतदाता वर्ग में, उस आशंका को मतगणना के दिन निर्मूल किए जाने की कोशिश अगर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से होती तो वो एक बेहतर नजीर होता। देखिए, मतलब मैं सच कहूं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब रपटने पे रोना और निपटने पे धोना, और ये रोने और धोने का जो इनका रिवाज और मिजाज है वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि ये जो लोग रणबांकुरे थे वो अब रणछोड़ बहादुरी की रिहर्सल में लग गए हैं। और इन रणबांकुरों की रणछोड़ बहादुरी की रिहर्सल में जो लगना है वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का जो है वो नज़ीर है कि वो एक के बाद एक बहाने कर रहे हैं, एक के बाद एक एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हैं। कभी जो है वो मशीन पे हमला, तो कभी जो है वो जहाँ पर मशीनें रखी हैं स्ट्रांग रूम ऊपर, उस पर जो है वो सर फटेबल करना, और कभी जो है वो चुनाव आयोग से भिड़ना। ये सारा के सारा जो है वो इनकी रिहर्सल चल रही है, क्योंकि इनको इस बात का अच्छी तरह मालूम है कि तृणमूल कांग्रेस के कुशासन की विदाई तय हो चुकी है, और कुशासन की विदाई भी तय हो चुकी है, और सुशासन का आगमन और उसका स्वागत भी पश्चिम बंगाल के लोगों ने करना शुरू कर दिया है। इसलिए इस हताशा और निराशा में हुड़दंगी तमाशा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आप जो है वो कब तक रोते धोते रहेंगे? आप जो है वो रिजल्ट से पहले रोना शुरू कर देंगे, उसके बाद जो है वो जब रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद धोना शुरू कर देंगे। तो रिजल्ट से पहले रोना और रिजल्ट आने के बाद धोना, ये जो है वो रोना धोना बंद करिए। चुनाव में हार और जीत होती है, और आप चुनाव में जो है वो जरूर रणबांकुरी की है, लेकिन अब रणछोड़ बहादुरी का रिकॉर्ड मत बनाइए। देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में अब बढ़ाई गई है। अभी भी आप लोगों की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम कहीं न कहीं खुले हुए हैं, हो सकते हैं। वो लोग कैसे अंदर किए हैं? जो नॉर्थ कलकत्ता में जो उसी दिन जो इंडोर स्टेडियम में हुआ था, वो तो होने नहीं चाहिए। बिना पूछ के, बिना सील है, वहाँ आदमी कहाँ से चला गया? तो वो लोग तो, हम लोग तो ये सोच सकते हैं जिस पे कुछ वो लोग कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमारी तरफ से पूरी तरह सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सिक्योरिटी है, इफ काउंटिंग भी जिस दिन होती है सब कुछ नीट रहेगा। हमने पार्टी के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट्स उनको बता दिया था कि इस तरह से ये सब प्रोसेस हो रहा है। तो दिखा दीजिए, बोलिए। वो जो बता दिया था उसको तो निश्चित डॉक्यूमेंट्स उन लोग के पास है, तो देना बोलिए ना, तब तो खत्म हो जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं जो हम लोग को जानकारी नहीं था, और वो लोग बोल रहे हैं वो लोग हम लोग को बोल दिया था, तो पेपर दिखाना देने से कौन सच कौन झूठ प्रमाण हो जाएगा। ये जिस तरह से टीएमसी कर रही है, बीजेपी का कहना है कि उनकी हार की बौखलाहट ये सब उनसे करवा रही है। तो 2 दिन का खेल है, इतना हड़बड़ी क्या है? चलो 2 दिन के बाद वो ठीक हो जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। कोलकाता की बात करें तो ये हमेशा से ही टीएमसी के लिए स्ट्रांग पॉइंट रहा है। लगता है कि इस बार कोलकाता की 11 सीट में बीजेपी को एक भी सीट मिलेगी? खाता नहीं खुलेगा, बीजेपी खाता नहीं खुलेगा। बढ़ाई गई है, अभी भी किसी के दिमाग का काउंटिंग बिगड़ जाए ना, तो फिर बूथ काउंटिंग की क्या बात करनी है?
ममता दीदी के दिमाग का काउंटिंग बिगड़ गया। बताइए, काउंटिंग को लेके कि केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों, इसको लेकर हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। क्या मन में चल रहा है? मतलब ये क्या काउंटिंग में भी गड़बड़ करवाती थी? स्टेट कर्मियों को लेके ये पहले काउंटिंग में भी गड़बड़ करवाती थी, इसका मतलब ये ना हुआ, इसलिए उनको आशंका है। हर स्टेप में अपने आप को एक्सपोज करते जा रही हैं। इतनी बदहवासी, इतनी बेचैनी, क्या मजबूरी है? मुझे तो डर है कि आज शाम तक या कल कहीं टीएमसी ये नहीं अनाउंस कर दे कि हम काउंटिंग का बायकॉट करते हैं। ये भी एक संभावना है। ये होगा तो भारत के राजनीतिक इतिहास की पहली घटना होगी। लेकिन जिस तरह से बदहवासी और मानसिक विक्षिप्तता हो रही है टीएमसी और ममता में, बहुत संभव है कि ये हो जाए। किसी के दिमाग का काउंटिंग बिगड़ जाए ना, तो फिर बूथ काउंटिंग की क्या बात करनी है? ममता दीदी के दिमाग का काउंटिंग बिगड़ गया। बताइए, काउंटिंग को लेके कि केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों, इसको लेकर हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। क्या मन में चल रहा है? मतलब ये क्या काउंटिंग में भी गड़बड़ करवाती थी? स्टेट कर्मियों को लेके ये पहले काउंटिंग में भी गड़बड़ करवाती थी, इसका मतलब ये ना हुआ, इसलिए उनको आशंका है। हर स्टेप में अपने आप को एक्सपोज करते जा रही हैं। इतनी बदहवासी, इतनी बेचैनी, क्या मजबूरी है? मुझे तो डर है कि आज शाम तक या कल कहीं टीएमसी ये नहीं अनाउंस कर दे। No, I don't know why everybody is surprised. We had already predicted it. Once the elections are over, they're going to increase the price of the cylinders. And they are branding it as a commercial cylinders increase, whereas it hurts the poorest of the poor. Who are the people who eat in dhabas? Who are the people who eat with street vendors? Who are the people who go to affordable hotels? And who are the people running these hotels? They're all middle class families, lower income groups. And the entire hotel association have already come out and saying in open and saying that they cannot function anymore and they'll have to close down their hotels. It's a livelihood issue. And please wait and watch. It's just matter of time that they are going to hike the petrol diesel prices and the domestic LPG cylinders as well. This is the Achhedan that the BJP had promised, and they're delivering it. Sir, historic 993 rupees hike, it means the hotel association are going to protest? No, it's just not about the hotel association. Who are the people who go to these things? The lower income group. The street vendors will be suffering now. And more than 1 crore street vendors are there across the country who are using these cylinders. And this is nothing but what Modi ji has promised. Like I said, elections were there, that's why they have kept quiet. Now that the elections are done, slowly they'll start increasing the prices of all essentials. How opposition is observing these things, sir? No, we will see. We have to go to the people. There's no other choice. We have to expose the BJP. See, whenever we raise taxes based on central government's hikes, they make countless allegations. They may have countless protests. What does the BJP have to say for this? Where are they hiding now? Why are their lips sealed? What is the dollar rate? What is the state of economy? What is the unemployment rate is the highest? Almost our per capita income is sub-Saharan standards. Is this the Achhedan that they promised? Sir, first state election, already maybe you observed. That Another 24 hours or 36 hours are there. Wait and watch. People will give a verdict in favor of the Congress, in favor of the India bloc. Especially curious about the Tamil Nadu. No, see, despite the election commission in the pocket of BJP, despite the election commissioner in the pockets of the BJP, the people will surely give us a good mandate for good governance. Thank you. No, I don't know why everybody is surprised. We had already predicted it. Once the elections are over, they're going to increase the price of the cylinders. And they are branding it as a commercial cylinders
increase, whereas it hurts the poorest of the poor. Who are the people who eat in dhabas? Who are the people who... टीएमसी सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उनके आवेदन को, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिर्फ एम्प्लॉय स्ट्रांग रूम में है, तो व्हाई नॉट स्टेट एम्प्लॉय आल्सो। हम सुप्रीम कोर्ट में जो असम के संपर्क में जो पवन खेरा जी को जो रिलीफ उनको मिला है, एंटीसिटी बेल लेने का जो उनको इजाजत मिला है, उस पर हम अपनी राय रख सकते हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि महामहिम सुप्रीम कोर्ट में आज एक प्रदेश के और असम जैसा एक सुंदर सभ्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आपत्तिजनक और मर्यादा से बहुत दूर जो अपमानजनक शब्दों का जो व्यवहार किया गया है, उसका उल्लेख आज महामहिम सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। और यही हमारे असम के लोगों के लिए बहुत शर्मनाक बात है, बहुत दुख की बात है कि हमारे जैसे एक सभ्य ऐतिहासिक प्रदेश के मुख्यमंत्री का बार बार ऐसे महामहिम सुप्रीम कोर्ट में आपत्तिजनक शब्दों के लिए हमारे प्रदेश की जो छवि है वो गिरती है, और हमारी समाज में जो हमारी आत्मसम्मान है कहीं न कहीं उसको बहुत ठेस पहुंचती है। और अब मैं तो यही चाहूंगा कि हिमंता बिश्वा शर्मा जी बताएं कि उनके परिवार के लोग कितने बार दुबई गए। वो तो कहते हैं ये तो बिगिनिंग है, अभी वो कहते हैं ये तो स्टार्टिंग है, अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद वो मानने को तैयार नहीं है। बांग्लादेश ने उनके बयान को लेकर कहा कि उनके बयान से दो देशों के रिश्ते प्रभावित होते हैं। देखिए, हम भी यही कहते हैं कि ये शुरुआत है। कितने बार दुबई गए हैं, उनके परिवार कितने बार दुबई गए हैं, और वो खुद कितने बार बांग्लादेश गए हैं, और वो बांग्लादेश जाके किससे मिलते हैं, और उनके परिवार के लोग जब दुबई जाते हैं तो वो लोग किससे मिलते हैं, वो भी पूरा निकलेगा। दुख की बात यही है कि असम में बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। आज एलपीजी गैस के सिलेंडर किस प्रकार से बढ़ गए हैं सबने देखा है। ड्रग्स का एक बहुत बड़ा यहाँ पे समस्या है। लेकिन पुलिस प्रशासन को जिस प्रकार से आम व्यक्ति को सुरक्षा देनी चाहिए, वो करने के बजाय मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा के निर्देश पर सिर्फ राजनीतिक विरोधी दलों के नेताओं के पीछे उनको कार्रवाई लगाने के लिए उनको कहा जाता है, और वो हमारे जो लोग हैं उनको जिस प्रकार से सुरक्षा देना है उस काम पे वो ध्यान नहीं दे पाते। आप लोग काफी होप कि टीएमसी सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उनके आवेदन को। ये सच्ची नहीं है। हम लोग कंफर्टेबली गवर्नमेंट बनाएंगे, तो 2 दिन के लिए रुक जाइएगा। हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। देख लीजिए, इस बार हम लोग 70+ सीट में जीतेंगे। 70+। ऑपोजिशन 70+ सीट में हम लोग जीतेंगे। पूरा सेंस के लिए असम का लोग वोटदान किया है, हम लोग जीतेंगे। जितना ये प्रोपेगेंडा करना है गवर्नमेंट को करने दो, लेकिन गवर्नमेंट हम लोग का ऑपोजिशन का होगा। 70+ सीट में हम लोग जीतेंगे। नो एग्जिट पोल आप लोग जानते हो ना, लोग करोड़ लोग हम लोग का वोटर्स है, और एग्जिट पोल होता है 1000 में, है ना। तो 1000 लोगों का जो वॉइस है, इसका क्या वैल्यू है? Sir, strong room or बहुत पता हुआ है। There have been lot of comments on strong rooms even in West Bengal and even in Assam. आपका क्या टेक है सर strong rooms के ऊपर यहाँ पे? देख लीजिए, स्ट्रांग रूम हम लोग अच्छा से सेव करना है। ये गवर्नमेंट खतरनाक गवर्नमेंट है, आप लोग देखते हो ना, तो बंगाल में क्या कर रहा है, असम में भी सेम हाल ही है। तो इसीलिए हम लोग सब लोग मिलके स्ट्रांग रूम को अच्छा से सेव करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका पहले उस लोग का जो SRI किया था, SRI मीन्स SR किया था, इसमें उस लोग का जो डाइल्यूट करना था ये कर लिया। तो जो हम लोग का समष्टि पुनर्निर्धारण जो किया था ना, तो डिलिमिटेशन जो किया था, डिलिमिटेशन का जो इससे भी कुछ कर लिया। ऐसे वो हम लोग का वो जो गवर्नमेंट है, बीजेपी का जो गवर्नमेंट। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।